Hello guys, this is Ankit Kumar Singh and I welcome you to another video. Today's video is going to be a little bit informative. हम आज जागरूकता के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैंने सोचा कि चलो बाकी सब लोगों को भी इस बारे में जागरूक कर देते हैं। खुद ही जागरूक रहना अकेले ज़्यादा फर्क नहीं लाएगा, लेकिन अगर सभी जागरूक होंगे, इफ एवरीबडी इज इन्फॉर्म्ड एंड विजिलेंट, तो सबके लिए सही रहेगा। So, story goes like this. On a random Monday morning, I receive a call from a number and it goes like this कि अंकित भैया, मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मुझे आपके पिताजी ने नंबर दिया है, कुछ पैसे फ़ोन पे करने थे तो मैं आपको फ़ोन पे कर दे रहा हूँ अभी, आप बस मुझे बता देना कि आपको वो रिसीव हुआ है नहीं। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्वर्सेशन वेंट लाइक। आई आस्क्ड हिम कि मैं आपको नहीं जानता, तो आप कौन हो, एक बार बताओ। तो ही वंस अगेन सेड कि वो मेरे पिताजी के एसोसिएट हैं, कुछ पैसे भेजने थे, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है और वो मेरे फ़ोन पे पैसे भेजेंगे। उन्होंने बोला कि 12,500 रुपये भेजने हैं एंड ही इनिशिएटेड अ ट्रांजैक्शन। तो पहले मुझे 10,000 रुपये आए और इमीडिएटली वाज लाइक कि भैया मैसेज आ गया ना 10,000 का, कि मैसेज आ गया ना, रिसीव हो गया है। आई रिसीव्ड अ मैसेज विच सेड कि 10,000 हैज़ बीन रिसीव्ड इन माई फ़ोन पे अकाउंट। सो आई सेड हाँ आ गया है। देन ही सेड ठीक है भैया, मैं आपको 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपीज़ 2,500 रुपीज़ मैं आपको अभी भेजता हूँ। एंड सडनली ही सेड कि अरे यार, 2,500 के जगह पे 25,000, यानी कि इंस्टेड ऑफ 2,500 रुपीज़ ही हैज सेंट मी 25,000 रुपीज़ and he immediately wanted me to send the rest of the amount back to him on an immediate basis. And I received a message on my phone saying कि 25,000 रुपीज़ रिसीव हो गया है, बट मैंने फ़ोन पे चेक किया अपना। आई आस्क्ड हिम कि किस यूपीआई पे किया आपने, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे। इट शुड रिफ्लेक्ट इन द हिस्ट्री, राइट? ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो हमारी होती है उसमें उसका ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था उसमें। देन टू कंफर्म वंस अगेन मैंने डायरेक्टली अपने योनो अकाउंट में जाके, बिकॉज आई हैव एन एसबीआई अकाउंट, द एप्लीकेशन गिवन बाय एसबीआई इज योनो। If you have any different bank account, then that particular bank account has their specific application. For example, HDFC uses HDFC net banking application, ICICI Bank. There are multiple applications which is available for banks online, and you can download it from Google Play Store also. So I use an SBI account. So I checked my Yono application and it did not show any transaction. So I asked him कि भैया मेरे पिताजी का नाम बता दो एक बार, and the call got disconnected. I called him back once again and he insisted on sending the amount back to him. So I said एक बार पिताजी का नाम बता दो और एक बार ये बता दो कि कौन से यूपीआई पे भेजा है, क्योंकि मेरे फ़ोन पे तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। I was getting a little bit angry over there, but I should have continued just for the sake of fun because I knew what he was trying to do. So उसने कॉल काट दिया and since then the message or call has not been received. The phone number that is switched off. So what happened over here is he took a credible source saying that कि पिताजी ने पैसे भेजे हैं and he utilized that information. He knew my name first of all. So what happens is when government tells you to be more and more informative, these people, the people, those who are doing phishing, those who are doing scams like this, वो भी आगे बढ़ते हैं, वो भी अपने आप को थोड़ा knowledgeable बनाते हैं। So ये सब चीज़ों पे क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है और वो कोशिश करते हैं कि उनकी बातचीत जितनी ज़्यादा क्रेडिबल हो सके, जितनी ज़्यादा जेन्युइन, जितनी ज़्यादा लायक लगे, उतनी ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी जिसको वो स्कैम कर रहे हैं। तो he knew my name, okay, and he said that he was an associate with my father and he wanted to share money. So in that case I would have, or any other person would have agreed, okay, so मेरे पिताजी ने बोला है पैसे भेजने के लिए, and they won't stay cautious, most of the people, but we still have to be cautious here. हमें फिर से इस वक्त जागरूक रहना है, ध्यान देते रहना है हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ साल पहले ऐसे ही हुआ था कि फिशिंग करने वालों ने कॉल सेंटर्स से डेटा चुरा के उनका नाम और उनका अकाउंट नंबर, जिनको स्कैम करने वाले हैं उनका नाम और उनका अकाउंट नंबर तक का दे दिया था उनको, ताकि जिन लोगों के साथ स्कैम हो रहा है उनको लगे कि क्रेडिबल सोर्सेस, यानी बैंक से ही कॉल आ रहा है उनको। एंड पीपल यूज्ड टू गेट इन दीज स्कैम्स, दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी
And since then, our government of India has regulated that each and every call center, the people working in banking call centers and other centers, they are not supposed to carry their mobile phones inside the premises where they are working, or neither they are supposed to carry any sort of digital devices, let it be pen drive or phone. So government and banking sectors in that area have been very vigilant, but we also have to stay vigilant, because हल्की सी गलती और बहुत सारी सेविंग्स चली जाएगी आपकी. So here what happens is, and where you should be careful. First of all, जब भी आपको कोई ऐसा कुछ मैसेज आए या फिर ऐसा कुछ कॉल आए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे विल बी इन अ हरी. दे विल थिंक कि जितना जल्दी हो सके इनसे पैसे निकलवा लेते हैं. दे विल फोर्स यू टू लुक आउट, यू नो, बिकॉज मेरे साथ भी कॉल पे यही हो रहा था कि आई वॉज चेकिंग ऑन माई फोन पे अकाउंट एंड एवरीथिंग, एंड ही वॉज कंटिन्यूसली इंसिस्टिंग कि भैया क्या टाइम लगा रहे हो, क्या चेक कर रहे हो, मेरे पैसे ज्यादा चले गए, वापस भेज दो. Okay, so he wanted me to be on my feet. He wanted me to do things fast. So when you are doing things faster, your mind gets narrow. You do not have that much time to think of the alternatives. And same thing happened with me. So I did not have time to think with the alternatives. I just came up with a question and he was not able to answer that. So maybe if I would have been able to answer that, I would have to, you know, look out properly, which I did. I checked my bank account and there was no details. But upon further investigation, investigation is a heavy word here, but still, upon further looking into the details, the message I saw, the message did not have my bank account number. It had some random bank account number, because I know what my bank account ends with. So it becomes very important that sometimes you memorize your bank account details, or maybe your card details. It becomes very important in such scenarios. Second thing is, look out for the information. They will rush you up. वो लोग आपसे जल्दबाजी करेंगे, but आपको आराम से काम करना है. In this case, what I mean is, check the number from where the message has come. So usually जब बैंक से या फिर किसी कॉर्पोरेट से मैसेज आते हैं, then it looks somewhat different. It looks somewhat like this: a random letter with bank details and a number associated with it. नॉट अ कंप्लीट मोबाइल नंबर. आपके पास मोबाइल नंबर से कभी भी बैंक अकाउंट बंद हो जाने का या फिर अमाउंट रिसीव होने का या फिर ऐसा कुछ मैसेज नहीं आएगा. अ डायरेक्ट मोबाइल नंबर विल नॉट सेंड यू सच सॉर्ट ऑफ मैसेजेस. सो चेक कि आपके पास ये जो मोबाइल नंबर है, ये जो जिससे सोर्स से मैसेज आ रहा है, वो सोर्स क्रेडिबल है या नहीं. Check your bank account, you know, because everything is available online and it just takes 1 or 2 minutes to check each and every detail. So check your bank account if such transaction has happened or not. उसके बाद बी केयरफुल, बिकॉज आजकल सब लोग है ना, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं. वो सबसे छोटा मीडियम यूज करते हैं जिससे आपके साथ स्कैम किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल, दे विल सेंड यू अ रैंडम वीडियो ऑन फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप और एनी अदर प्लेस सेइंग दैट हे आई सॉ यू इन दिस वीडियो. आप इस फोटो में या वीडियो में तुम दिखाई पड़ रहे हो. इज इट यू? ओके. And you might click that link and your account might get hacked, or even your phone number might get cloned elsewhere. You know, it happened in Facebook a lot many times, and if you have received that number, or if you have received that link from any known person on Facebook or on WhatsApp or on Instagram, that basically means that their ID has been hacked. Okay, so when you receive such you know, Bitcoin things, or look in the video or click certain sort of link things, please do not do that. They also send you messages on WhatsApp nowadays. So WhatsApp पे ध्यान रखने के लिए क्या चीज़ है यहाँ पर, कि आप फिर से नंबर चेक कीजिए. इफ फोन पे और पेटीएम इज मैसेजिंग यू ऑन WhatsApp, उनका अकाउंट पेटीएम या फोन पे या फिर द एप्लीकेशन विच इज मैसेजिंग यू उसी नाम से आएगा, नॉट सम इंटरनेशनल नंबर. Especially +92. +92 is a Pakistani number code, just like in India we have +91, that is Indian number code. +92 is Pakistani number code. So पाकिस्तानी नंबर से आजकल बहुत मैसेजेस आते हैं कि हम लोग KBC जीत चुके हैं और सिर्फ WhatsApp पे ही हमें पैसे मिलेंगे. We cannot do normal calls or something like that. So we'll have to be cautious about that as well. और दूसरे इंटरनेशनल नंबर से भी मैसेजेस आ सकते हैं, तो वो जो लिंक भेजेंगे, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक. अपेरेंटली इन सब से बचे रहने के लिए एक और चीज जरूरी है. इन past few days I saw a story where a Bangalore girl, or a person who's staying in Bangalore, got scammed because her phone number was cloned elsewhere and the WhatsApp was hacked. और उसके बाद using her WhatsApp, the scammers sent messages to known relatives asking for cash on a specific account, and they got scammed as well.
So in that case, what you can do to be safe and secure is never share your MPIN with everybody else. Never sharing OTP is always an option. Our government of our country specifically insists on not sharing OTPs. Never share your MPIN. Always have two-step verification on all your devices. Okay, even on Gmail and WhatsApp. You can do two-step authentication on WhatsApp also. So if your number gets cloned and they get the OTP to log into WhatsApp, they won't be able to log in until unless you put that two-step authentication password, which you and you only know. So it is rather good to be vigilant than lose all your money. So be precautious, be vigilant, and spread this awareness among everybody else, because हमारे फैमिली में कई लोग होते हैं जिनको ऐसे चीज़ें पता नहीं होती, जिन लोगों ने कभी UPI यूज़ नहीं किया होता. So in our family there are always elder relatives who are not familiar with this digitalization. So उन सब के साथ भी vigilant रहना चाहिए. We should pass on this information and knowledge to them so that they also remain vigilant and they do not provide any OTP or any other thing to some random calls which is looking forward to scamming you for the money that you have. So be vigilant, be cautious, be safe. बस आज के लिए इतना ही दोस्तों. अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो हमेशा जैसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो.